में आपका स्वागत है। और इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर ये है कि अभी जो जानकारी मिली है दिल्ली सरकार में, क्योंकि तकरीबन 6 महीने से ट्रांसफ़र पोस्टिंग सारी रुकी हुई थी। आपको याद होगा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग रुकी इसलिए थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मसला था। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देने वाला था, इसलिए मार्च से लेकर अब तक पोस्टिंग नहीं हुई थी, वो 6-7 महीने का। अभी जो आज जो जारी हुई है उसके मुताबिक मैं बता दूं कि ये अनंत द्विवेदी ऑगमुट है, 2021 बैच। ये इनकी पोस्टिंग जो है अवेटेड रही, इसलिए अब इनकी पोस्टिंग हो गई है। और इनकी पोस्टिंग कहाँ हुई है तो देख लीजिए। पोस्टिंग इनको एसडीएम कंझावला दिया गया है। उसके बाद ये ममता यादव हैं, आईएएस 2021 बैच हैं, ये भी पोस्टिंग अवेटेड थे, इनको भी एसडीएम नजफगढ़ दिया गया है। उसके बाद महिमा मदान है, ये भी 2021 बैच है, पोस्टिंग अवेटेड है, तो इनको भी एसडीएम महरौली दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण जगहों पे इनको भेजा गया है। अब श्री विनय कुमार दानिक्स 2014 बैच हैं, एसडीएम बसंत विहार थे, इनको एडीएम वेस्ट दिया गया है। ये क्योंकि वेस्ट इसमें बसंत विहार में थे और ये नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है उसमें पोस्टेड थे। और क्योंकि नई दिल्ली के जो डीएम हैं वो संतोष राय हैं, और संतोष राय के पास अब तक जो दानिक्स ऑफिसर की लिस्ट रही वो उसमें बहुत कम रही, और इसमें विनय कुमार जो हैं, वो विनय कुमार जिंदल एक इकलौता एसडीएम थे बसंत विहार, उनको एडीएम वेस्ट दे दिया गया। अब आइए निशांत बोध, ये निशांत बोध जो हैं ये भी 2014 बैच ही हैं, इनको भी एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी थे, ऑनरेबल चीफ लेफ्टिनेंट गवर्नर के, इनको एडीएम नॉर्थ बना दिया गया। अब मसला यही है कि इसमें अभी जो पोस्टिंग्स हुई हैं वो मैं एक ये लिस्ट दिखा रहा हूँ। उसको राहुल सैनी 2014 बैच का है, डायरेक्टर फाइनेंस अकाउंट ऑन डिपोटेशन दिल्ली जल बोर्ड थे, ये जॉइंट सेक्रेटरी एलजी ऑफिस भेज दिए गए आफ्टर रिपेट्रिएशन, मतलब यहाँ से हटा के उनको वहाँ भेजा गया है। उसके बाद ये आलोक कुमार हैं, ये हैं दानिक्स 2015 बैच, एसडीएम कंझावला से इनको एसडीएम कोतवाली भेजी गई है, यानी सेंट्रल दिल्ली भेज दी गई है। उसके बाद प्रतीक राज, ये भी दानिक्स 2017 बैच हैं, एसडीएम नजफगढ़, इनको भेजा गया है दिल्ली कैंट। अब आप आइए, ये हैं शीशपाल डवास 2016 बैच हैं, एसडीएम महरौली थे, ये दानिक्स हैं, इनको डायरेक्टेड टू रिपोर्ट इन सर्विस डिपार्टमेंट फॉर फर्दर पोस्टिंग, यानी अभी वेटिंग में ये चले गए हैं। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें रही वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये तो 9 ऑफिसर वो रहे। अब एडहॉक दानिक्स वाली की बात करते हैं। एडहॉक दानिक्स आप समझ ही रहे हैं, एडहॉक दानिक्स की बड़ी समस्या रही है। समस्या में भी उसमें भी जानकारी दे दें कि अभी जो लिस्ट है मेरे पास वो दिखाने के लिए काफ़ी है। ये राजेश रंजन है एडहॉक दानिक्स, ये इनको डिप्टी सेक्रेटरी होम से शिफ्ट किया गया है डिप्टी सेक्रेटरी एलजी ऑफिस। अब ये संजय जैन एडहॉक दानिक्स हैं, संजय जैन जी, ये एडहॉक दानिक्स असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज में थे, इनको डिप्टी डायरेक्टर दिल्ली जल बोर्ड डेपुटेशन पे भेजा गया है। ये हैं विजय सिंह मलिक, ये एडमिन ऑफिस डीटी में थे, तो मलिक साहब को जो है फिलहाल शिफ्ट किया गया है असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज में। बहुत खुश होंगे। रत्नाराम एडहॉक दानिक्स अवेटिंग पोस्टेड, इनको भेज दिया गया है असिस्टेंट कंट्रोलर वेट एंड जनरेट। अब आइए एक और हैं शैलेश कुमार जी एडहॉक दानिक्स, ये भी हैं डिप्टी सेक्रेटरी होम थे, इनको एसडीएम द्वारका बना के भेजा गया। द्वारका बड़ी कंट्रोवर्शियल जगह थी और वहाँ जो पोस्टेड थे वो रिटायर हो रहे थे, इस वजह से उनको छोड़ दिया गया। अदरवाइज उन्होंने बड़ी शैतानी की थी और ऐसा माना जा रहा था, बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल के आ रही थी। उपेंद्र कुमार हैं एवरेटिंग पोस्टेड थे, इनको पीजीसी भेजी गई है। उसके बाद अब ग्रेड 1 की बात कर रहे थे, अजय पाल ग्रेड 1 में थे, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में थे, रेवेन्यू में भेज दिया, यानी एसडीएम की बन जाएंगे। उसके बाद विजय कुमार को लीजिए, विजय कुमार जो हैं ये भी पीजीसी डायरेक्टर फ्रॉम एजुकेशन, अब ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आ गए। रवि कुमार ग्रेड 1 एलबीएसएच में थे, इनको शिफ्ट करके सीओ ऑफिस भेजा गया है।
यानी कहने का मतलब ये है कि अभी पोस्टिंग की शुरुआत हो चुकी है कि आज चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जैसे छुट्टी पे उन्होंने ज्वाइन किया, उनकी बेटी की शादी थी, उसमें वो वहीं थे, इसलिए जैसे उन्होंने से ज्वाइन करने के साथ ही वो पोस्टिंग्स के जो इंतज़ार थे वो ख़त्म हो चुके हैं। एक ये दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। अब ये लिस्ट लगातार आपको जारी होती रहेगी और मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। हाँ, खासकर मंडी को लेकर जो है वो भी खबर आ रही है कि मंडियों में जो है वो कई मंडी जो खाली पड़े हैं या 3-3 5-5 साल से लोग अलग अलग जगह पे जमे हुए हैं, तो उनके लिए अच्छे दिन जो है आने वाले नहीं, अच्छे बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि जो 3 साल से अधिक किसी भी डिपार्टमेंट में हैं तो मुझे लगता है कि जल्दी ही उनकी पोस्टिंग जो है दूसरे डिपार्टमेंट होगी। और खासकर रेवेन्यू को लेकर बता दें तो रेवेन्यू को लेकर सबसे ज़्यादा ये एक्साइज में जाने के लिए अधिकारी जो हैं परेशान रहते हैं कि मुझे एक्साइज में भेजा जाता है। एजुकेशन में जाने के लिए, क्योंकि एजुकेशन में कुछ ही पोस्ट है जो मालदार पोस्ट है, तो सबकी यही उम्मीद होती है कि मालदार पोस्ट पे जाएं। रेवेन्यू जो है मालदार पोस्ट वाला है, उसके बाद एक्साइज जो है मालदार पोस्ट है, उसके बाद ट्रेड एंड टैक्स जो है वो मालदार पोस्ट। 3 ही पोस्ट जो है, 3 ही डिपार्टमेंट को मालदार माना जाता है। जबकि हेल्थ भी है हेल्थ में भी काफ़ी हज़ारों करोड़ के खर्च होते हैं, लेकिन वहाँ अधिकारी जाना नहीं चाहते हैं। तो फिलहाल जो ये पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो आने वाले दिनों में दिल्ली सरकार में अभी पोस्टिंग और तेज़ी से होगी। नमस्कार।